बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 30 नवंबर 2023, समय हो गया है 07 PM। अब जैसे क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई जो भी वीडियोज़ हैं सब सही है, आपका पैसा ठीक है, सारी बातें सही है। अब आपको जो है ना अपना पैसा और बाकी चीज़ों को ना रियल वर्ल्ड में कनेक्ट करना है। सर मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, मैं आपको बताऊँ हकीकत। कि आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हो सकता है कि आप आतंकवादियों वाली ग्रुप में हो। मेरा पैसा ठीक है और मेरी वीडियोस और बाकी चीज़ें जो है ना वो टेररिस्टों से लिंक नहीं है, इसलिए आपको कभी नहीं दिखेगा। ये हकीकत है और कोई बात नहीं है। पुलिस वालों को दिखेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट्स को दिख रहा है, इनकम टैक्स को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पर आतंकवादियों को नहीं दिखेगा। अगर आपको मेरा पैसा और मेरे रैंक समझ नहीं आ रहे हैं ना, तो आप डेफिनेटली टेररिस्ट हो, डेफिनेटली हो। आप IS से हो, ठीक है, आप डेफिनेटली जो है ना आप IS से हो और कोई बात नहीं है। या तो आप पाकिस्तानी हो, आप ये कह रहे हो कि मुझे मेरा पैसा दिखा, मतलब मुझे कह रहे हो कि तू अपना पैसा ला के दिखा, तो पैसा तो आ चुका है, आपको दिखा नहीं है, हैं? तो अगर आपको नहीं दिख रहा है ना तो आप आतंकवादी हो। खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि ये जो घर है जिसमें वो आप लोग रह रहे हो वो मेरा है। आप खुद कह रहे हो, फिर भी क्या कहते हैं आप जो है क्या कहते हैं मान नहीं रहे हो, आप आतंकवादी हो ना। आप समझ नहीं रहे बात को, आप कहीं ना कहीं किसी घोटाले में फंसे हुए हो और कोई बात नहीं है। और मैं अपना पैसा क्यों छुपाऊं आपसे? वो जिस रूट पे चल रहा है, ये असली रूट यही होता है। यहां मैं बैठता हूं ना, सैकड़ों बंदे पूरा आते जाते सब जानते हैं कौन कौन से मकान हितेश ने खरीदे हुए हैं, सबको मालूम है। सबको मालूम है कि क्या कहते हैं हितेश से पैसा किस किस ने लिया हुआ है। पर आप अपने जो है ना ढीठपने पे अड़े हुए हो क्योंकि आप आतंकवादी हो। आपको जो है ना अपनी बंदूक की ताकत पे ज्यादा भरोसा है और ये काम नहीं आती है। बस इतनी सी बात है। अमान हो, हक्कानी नेटवर्क अब सबके सब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जांच में है, IMF की जांच में है, फेरा की जांच में है, बस इतनी सी बात है। आपको मेरे द्वारा किए गए ट्वीट पे ये नहीं दिख रहा है कि उसमें इंटरपोल, ICJ, NSG, इनकम टैक्स, PMO, यूनाइटेड नेशन, HRC, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस को टैग किया हुआ है। भाई साहब टैग करना नहीं समझते? उन डिपार्टमेंट्स को CC किया हुआ है, नीचे CC नहीं देख रहे? सर्टिफाइड कॉपी CC किया हुआ है। आपको यही बात नहीं समझ में आ रही क्योंकि आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ नहीं मानते। आप सीधे तौर पे ये कहते हो कि हमारा अपना सिस्टम है, हमारे सिस्टम में पैसा ला। कि मैं एक रिदा ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को प्रधानमंत्री मान लूं? मैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को तैयार बैठा हूं, पर जैसे ही वो ये कहता है कि वो रिदा ऑर्गेनाइजेशन से है या वो जूदा से है, मैं उसे प्रधानमंत्री नहीं मानता। इतनी सी बात है। खुद मेरा कोई सगा रिश्तेदार ये कह देना वो IS से, मैं उसे रिश्तेदार नहीं मानता, बस इतनी सी बात है। मैं अपना पैसा वर्ल्ड बैंक के थ्रू RBI और RBI के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया में ला रहा हूं, बस इतनी सी बात है। मैं उस पैसे को किसी प्राइवेट बैंक के थ्रू नहीं ला रहा हूं, सेल्फ क्रिएटेड बैंक के थ्रू जमीन के नीचे वॉल्टों में छुपा छुपा के नहीं ला रहा हूं, बस इतनी सी बात है।
आप ये कह रहे हो कि भाई ऊपर लिख दिया रिस्पेक्टेड आईसीजे #SOS काइंडली प्रोवाइड मी लाइसेंस / permission / authority to create YouTube videos on my views. All payments via my World Bank account. हितेश रे 1 और नीचे सीसी में टाइम मैगजीन। तो ये जी न्यूज को नहीं दिख रहा है, आज तक को नहीं दिख रहा है। टाइम मैगजीन से ज्यादा बड़े नहीं हो आप। क्योंकि मैं सुधीर चौधरी को लिंक नहीं कर रहा हूं, मैं उसको ओनरशिप नहीं दे रहा हूं, नहीं दूंगा ना भाई। कैनिबलिज्म में फंसा हुआ है ना पिप्पे में। मैं पिप्पे का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैंने तो सीधा कह दिया हवाला के थ्रू भी पैसा मंगा रहा हूं तो इनकम टैक्स वालों से बात कर लो, बस इतनी सी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे पैसा देना चाह रहे हो तो आप सेंट्रल विजिलेंस से बात कर लो, बस इतनी सी बात है। तो गलत कहाँ हूं मैं? ISIS से बात नहीं कर रहा हूं ना, या जमातुल दावा या लश्कर तैयबा या जैसे मोहम्मद का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मेरे को इनसे मतलब नहीं है। मैंने कहा अगर आपको कोई परेशानी है मेरे बारे में बात करनी है, आप दिल्ली पुलिस से बात कर लीजिए और महरौली थाने में चले जाइए बस। पर आप कह रहे हो कि हम ISIS के थ्रू जमातुल दावा और लश्कर तैयबा से बात करेंगे। मैं नहीं करता ना ऐसों से, या RSS या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के थ्रू बात करेंगे, मैं नहीं करता ना। भारत सरकार के अंदर राष्ट्रपति भवन है, मैंने राष्ट्रपति भवन में सेंट्रल विजिलेंस के थ्रू काम किया ना। मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय को लूप में रखना है नहीं रखना ये जरूरी नहीं है, वो अपने आप समझेंगे उनको किसको मैसेज करना है नहीं करना, बात इतनी सी है। जब मैं रिस्पेक्टेड ICJ लिख रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट को अपने आप डिनोट कर दिया मैंने, पर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि ये टेक्निकल है। उसी सोशल मीडिया पे आप अपनी वाहवाही तो कर रहे हैं, पर जब उसी नहीं आप ये कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि एल्स्ट्रॉम जो है ये बुलेट ट्रेन है तो उनकी हो गई। तो भाई उसी ट्विटर पे तो मैंने भी लिखा है ना कि ये व्यक्ति जो है इसका सबूत ये है। तो गलत कहाँ है? इतनी सी बात है। मैं ये कह रहा हूं, मैं इस जिद पे अड़ा हूं, मैं अपना पैसा वर्ल्ड बैंक वाया RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो चाहे रॉथशाइल्ड का हो चाहे किसी का, भारत की करेंसी पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है सर। मुझे एक्सिस बैंक या HDFC से मतलब नहीं है, बस इतनी सी बात है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में एक पुराना कोई 72, 76, 78, 69, 81, 82 की लड़ाई लड़के आया हुआ व्यक्ति कितनी तेज आवाज में बात करता हूं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को टैग कर दिया, बात खत्म है। अब वो ईरानियन हो चाहे पाकिस्तानी हो वहां बैठा हुआ, उससे मुझे मतलब नहीं है। सिस्टम को मैंने बता दिया सर। इनकम टैक्स से बात कर रहा हूं तो सेल टैक्स से बात हो ना हो मुझे मतलब नहीं है। किसी मंत्रालय को लूप में लिया जाए ना लिया जाए ये इनकम टैक्स वाले देखेंगे ना, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। भाई मैंने एक ट्वीट कर दिया कि सर ऐसा है कि पाकिस्तान से एक महिला मेरा 35 लाख करोड़ रुपया हवाला के थ्रू भारत लेके आ रही है, कृपया आप इसे देख लें। तो गलत क्या लिखा है? गाली लिख दी क्या मैंने ये कहा कि सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में एक जगह है उसका नाम है गवादर, मैं खरीदना चाहता हूं। इंडियन आर्मी को मैंने बता दिया, इनकम टैक्स को बता दिया, ICJ को भेज दिया, इंटरपोल को भेज दिया। जब इंटरपोल को भेज दिया तो दिल्ली पुलिस को तो अपने आप पहुंच जाएगा। अब उसमें मनोज गुप्ता ये कहे या विनोद गुप्ता यहाँ का बीट अफसर ये कहे, ठीक है, कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मंडल मुझे बुला लेता यार, या यहाँ बैठा हुआ किशन पहलवान कहे कि SPG डिपार्टमेंट के नाम पे मुझे बुला लेता यार, ये नहीं चलता ना सर। मुझे क्या लेना देना आपसे? आप कोई हो कोई। जब मैंने भारत सरकार में सीधे तौर पे
राष्ट्रपति भवन से बात करी है, एक बार लिख दिया, सेंट्रल विजिलेंस लिख दिया, तो जरूरी नहीं है कि मैं सीबीआई को भी लिखूं। विजिलेंस वाले अपने आप बात करेंगे बाकी डिपार्टमेंट से, या आईबी से, या रॉ से। ये नहीं कि आईबी वाले पूछे इसके पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, विजिलेंस वाले कह रहे हैं हम बात करेंगे ना, आप इधर आके बात करो। अब चाहे प्रधानमंत्री को पता हो चाहे ना हो, मुझे क्या लेना देना। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ना भैया, ट्विटर पे मैंने ट्वीट में दिल्ली पुलिस को टैग कर दिया, उसमें संजय अरोड़ा कौन होता है मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या मतलब है भैया संजय अरोड़ा कौन है। दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है ना, उसमें दिल्ली पुलिस लिखा है ना भाई। अब यहाँ पे राठी को बुरा लगे, चाहे क्या कहते हैं माणा को बुरा लगे, चाहे मीना को बुरा लगे, मुझे क्या लेना देना। अब इसमें सुदर्शन शर्मा जी ये कहें कि यार मेरे से बात कर लेता, क्यों बात करूं सर, दिल्ली पुलिस लिखा है ना, वो अपने आप सुटेबल परफेक्ट ऑफिसर्स को जो है अपॉइंट कर देंगे। अब उसके लिए मेरे को जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने भेज दिए भाई। हाँ सर मैंने एक बार इनकम टैक्स भरा था, कंटिन्यूसली 3 या 4 साल भरा है मैंने, तो सर वो वही इनकम टैक्स की फाइल पे बाकी काम हो रहा है मेरा। एड्रेस के लिए जो चाहिए सर, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का है, मेरा आधार कार्ड यहाँ का है, ठीक है जी, मेरा गैस कनेक्शन है सर, मेरा BSES में जो है मेरा मोबाइल नंबर मेरा है, ईमेल एड्रेस मेरा है, और क्या वेरिफिकेशन चाहिए। उसके लिए जरूरी है मैं आस पड़ोस में किसी को बुला करके बीट अफसर को घर पे जाऊं, अंकल अंकल मेरा काम करा दो, क्यों अनपढ़ गवार हूं क्या मैं, हैं अनपढ़ गवार हूं क्या। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कह दिया मैंने कि सर मेरा ऐसे ऐसे पैसे का मामला है, और बैंक ऑफ इंडिया में जाके मैंने जब GM से बात कर ली, सॉरी क्या कहते हैं वहाँ जो बैठते हैं आपके मैनेजर साहब से बात कर ली कि मैनेजर साहब मेरा अमेरिका से जो है ना, ठीक है 1024 अरब US डॉलर का मामला है। वो कहा ठीक है, एक बार लिख के दे दिया ना मैंने, बात खत्म है। कहेंगे हम ठीक हम देखते हैं। अब उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि मैं गेट पे खड़े हुए गार्ड को भी और कैशियर को भी और जो अकाउंट में जो पासबुक अपडेट करती है उस मैडम को भी सबको बुला के कहूँ आंटी जी मेरा काम करा दो। क्या जरूरी है भाई, क्या जरूरी है, मुझे क्या मतलब है भाई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मामले में मैंने US आर्मी को टैग कर दिया। टैग करना समझते हो, टैग करना। तो उसके लिए सर मैं स्पेशली जाऊं किसी अपने रिश्तेदार के पास, या मेरा ये काम है करवा दे, वो मुंह फुला के बैठा तो मैं क्या करूं, मुझे क्या मतलब। जब मैंने गाने बेचने हैं, मैंने फिलिप ऑक्शन को टैग कर दिया, रिस्पेक्टेड ICJ काइंडली ऑक्शन माय दिस सॉन्ग एंड अदर ऑल्सो आर अपलोडेड इन सो एंड सो YouTube चैनल एंड काइंडली सेंड माय शेयर इन कैश, और CC कर दिया नीचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टाइम मैगजीन, इंटरपोल, दिल्ली पुलिस, ADGPI। तो जरूरी थोड़ी है मनोज पांडे जी को ही जाकर मैं अप्रोच करूं, उठ के जाऊं यहां से। मैंने ADGPI को कह दिया, उन्होंने फाइल भेज दिया, आगे नहीं भेजी आप समझो। भाई साहब 8000 ट्वीट हैं, 8000 स्पेशल ऑर्डर्स के, और अब तक एक बार वो सब कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। भाई साहब बीट अफसर आके बोल के गया है कई बार, सर काम हो गया है, ठीक है जी। वो खुद कहते हैं कि जब इतनी बड़ी प्रोफाइल पे काम कर रहा है ना, तो सर हम इन्हें टोक नहीं सकते। अगर रेड की बात है या इन्वेस्टिगेशन है, भेज दी मैंने, यार हमें दे देता ना यार, तू यार क्या बात कर रहा है यार, हमें दे देता यार, हम बात करते हैं, हम काम करा देते यार। तो भाई मुझे क्या जरूरत है वहाँ लाइन में देख के ना, तू आईओ बनेगा नहीं बनेगा। मैंने इंटरपोल को बोल दिया, इंटरपोल वाले अपने आप काम करेंगे, मुझे क्या मतलब है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही किसी के, मैं गलत हूं, मतलब मैं बेईमान हूं। तो ये इंटरनेट किस लिए, क्या सिर्फ क्या कहते हैं वो पोर्नोग्राफिक देखने के लिए बना हुआ है, हैं? यार मैंने ये कह दिया जी, रिस्पेक्टेड ICJ, आई वॉन्ट टू परचेज सो एंड सो थिंग एंड माई बिड इज, मैं जानता हूं ना मेरे पास पैसा है या नहीं है, बस मैं उन लोगों को लूप में नहीं रख रहा हूं जो ले दे के काम करना जानते हैं। इतनी सी बात है।
जो ले दे के काम करना जानते हैं, जैसे मरियम नवाज शरीफ और इमरान खान, और भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भाई मेरा क्या बनेगा? चौड़े में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मंच पे ये बात एक्सेप्ट करी कि गुजरात में एक रबड़ प्लांट लगाने के लिए एक व्यक्ति ने अप्रोच किया उनको, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं ये तो ठीक है भाई, हमें क्या मिलेगा, इतना ही काफी था सर। मैं उसी दिन कह दिया, मैंने कहा भारत बढ़िया बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है। आप समझ रहे हो? नहीं समझे यार। एसपीजी डिपार्टमेंट वाले इंडियन आर्मी के अंडर में है। अब मैं उसके लिए स्पेशल एनएसजी गार्ड के अंदर में उसको, जिसने मुझे अनाउंसमेंट करके मेरा 9945 बेल्ट नंबर एनएसजी का बताया या 405 या जो कुछ भी बताया, उसके थ्रू ही काम करूं मैं, ट्विटर पे ट्वीट ना करूं। क्यों? क्यों भाई? तो फिर डिजिटल मीडिया लाइफ क्या है? आए दिन तो आप लोगों के ट्वीट आते रहते हैं। जरूरी है कि मैं टीवी के आगे ऐसे बैठा रहूं? नहीं देख रहा मैं, पैसे हैं या नहीं है, तुम्हें क्या मतलब? मैं यही तो कह रहा हूं भाई साहब, जब सेंट्रल विजिलेंस की बात हो गई, तो मैं काम कर रहा हूं, मेरा नंबर है, डिटेल है, सारी चीजें हैं, तो मैं अमेरिका का CIA एजेंट हो गया। और ये जो सिविल डिफेंस का जो आई कार्ड है मेरा, जहां मैंने ट्रेनिंग लेके सिविल डिफेंस में हाउस फायर पार्टी एज ए वॉलंटियर ज्वाइन किया मैंने, है वो बेवकूफ हैं जो जांच कर रहे हैं, वो बेवकूफ है जो उन्होंने मेरे को आई कार्ड दे दिया भारत के नागरिक के तौर पे। वाह भाई वाह। मतलब स्पेशली मैं यहाँ से जाऊं कि जब मैं धर्मपाल जी या भगवान सिंह जी को मिलूं यहाँ रूट पे ऐसे होते हुए, या वो उसको ढूंढूं, वो राजकुमार जो था बहुत पहले यहाँ नाइट ड्यूटी पे था, यार हमसे तो बात करी नहीं यार, हमारी वजह से सिविल डिफेंस में गया ये। अच्छा जी, तो मैंने बात करने का तरीका पता है क्या सोचा? महाराष्ट्र सिविल डिफेंस और कनाडा सिविल डिफेंस को कांटेक्ट कर लिया, मैंने अपने आप बात कर लेंगे। ओ भाई साहब, अगर ट्वीट गलत होगा ना तो यहाँ मैसेज आएगा, उसके लिए विनोद गुप्ता नहीं कहेगा मेरे को आकर के साइड में, तो यार ट्विटर पे ट्वीट करना बंद कर दे, जो खुद सस्पेंड हो रखा है। बताओ यार। मैं इस भैया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को तन समर्पित मन समर्पित बोलूं, उसके पैर पड़ू जाके, क्यों? जो खुद रफाल जांच में फंसा हुआ है, जिसकी गवर्नमेंट। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। फ्रांस गवर्नमेंट में राफेल नडाल तक उसमें इन्वॉल्व है। 1500 करोड़ रुपए के हवाई जहाज की कीमत अब न्यूज में भाई साहब 50,000 करोड़ है। आप निकालो न्यूज, मैं झूठ बोल रहा हूं तो। 1500 करोड़ का जहाज अब न्यूज में 50,000 करोड़ का है। बस यही बात है, क्योंकि वो जो राफेल नडाल है ना, हाँ वही राफेल नडाल, उसी के नाम पे जो है जहाज है। मुझे नहीं पता था। जब मेरे यहाँ पे अचानक एक दिन ट्रांसफार्मर में जो है पोल पे आग लग गई, ब्लास्ट हुआ, अच्छा खासा धमाका सा था, बड़ा थोड़ी देर स्पार्क वगैरह हुई। मैंने SOS भेजा BSES को, मिनट में यहाँ पे पुलिस वाले लग गए, SOS पूरा करके चले गए। 3 दिन तक SOS चला। तो जब वो काम हो सकता है तो वह तो बाकी नहीं हुए होंगे क्या? भांग वांग खा रखी है क्या है यार? रिस्पेक्टेड ICJ लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं होगा? मैं सिक्योरिटी में चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं मुझे नहीं पता क्या? मैं क्यों किसी को तंग नहीं करता, मैं क्यों किसी को नहीं टोकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो पे क्यों बात करता हूं? क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। यहां आकर के वो डब्बे में मुंह डाल के बात करना और ये सब, वो क्या बेकार की बातें हैं। क्या बेकार की बातें हैं। कोई रीजन तो होगा। जैसे आप आतंकवादी नहीं हो तो कौन हो? मैंने एक बार पता है क्या, एक फीड चला दी यहां से। मैं कहा इस कॉलोनी के अंदर एक नए कोई कपल आए हैं, हस्बैंड वाइफ,
उनका 65 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन हुआ। भाई साहब पता नहीं कितने लोगों ने ना बहाने से लोगों के घर छान मारे, वो हस्बैंड वाइफ नहीं मिले। फीड मैंने चलाई थी, वो इन्फॉर्मेशन की पर्ची मैंने फेंकी थी 65 करोड़ की। बहाने से किसके घर कौन नहीं चाय पी के आया, मेरे को क्या पता। मैं वो हूं जो आप कभी नहीं बन सकते। एक बार मैं इधर से जा रहा, मैंने कह दिया बाहर से डिवाइस लगा रखा था, मैं कहा यार हितेश का ना पैसे का ट्रक आ गया है यहाँ पे। भाई साहब मैदान गढ़ी से बंदा उठ के आकर के पूछ रहा ट्रक किसका है ये। सुबह से ट्रक खड़ा हुआ था, वरना मैंने कहा अभी खेल दिखाऊं तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा बीकानेर मिल्क मलाई वाला जो है ना, ये दुकान मेरी है। माँ कसम खा के कह रहा हूं, क्या उसकी बत्ती बनाई उस दुकानदार की पब्लिक ने। वो लोग जो टेररिस्ट हैं, जिनको मरियम नवाज शरीफ ने 8-8 लाख रुपए का भरोसा दिलाया है, उसके गोलगप्पे के पानी तक में जो है जांच हो गई। कौन गोलगप्पे खाने नहीं आया, वो भरते पहलवान तक आया गोलगप्पे खाने। क्या है बे, किसकी दुकान है बे। मैं कहा एक की और फीस उतारू। मैं कहा ये अग्रवाल स्वीट जो खुली है ना मेरी है। किसुन पहलवान तो खुद ही पहुंच गया, और बे क्या हाल है ढंग के गोलगप्पे बना ले। और मैंने कहता है इस दुकान के नीचे ना 90 ट्रिलियन के 2500 पैकेट रखने हैं। अब तो मालिकाना हक के लिए लड़ाई हो गई। खुद अग्रवाल स्वीट का ओनर, सॉरी बीकानो का ओनर आकर के गया है मिलके, नहीं अभी दुकान जब्ती में नहीं जाएगी। मेरे घर बड़ा मजा आता है यार। उसके बाद कितनी लड़कियों ने वहां लड़ाई कर ली, गोलगप्पे ढंग के नहीं है तेरे। ये मीडिया लाइफ मेरी है, मैं पिटवाऊं अभी किसी को, मैं कब देख मजा। एक लड़की थी, मैं साफ बोल रहा हूं मीडिया में, भाई साहब उसने दुखी कर रखा, बड़े दिन से हैकिंग कर रही। एक दिन मैं जा रहा था, वो दूर से दिखाई दी, वो देखने में ठीक ठाक ही थी। मैंने वॉइस पता है क्या दे दी, मैं कहा लड़की जो जा रही है ना ये, हाँ ये हितेश से सेट है, मतलब मेरे से सेट है। वो घर जाती इतना पिटी ना, उसके भाई ने इतना मारा, उसका फोन लैपटॉप सब तोड़ता दी। पढ़ेगी थी, मार क्यों रहा है दे लात दे मुंह से। उसके बाप ने भी मारा उसे, और ले जा करके उसको जो है ना, हाँ उसको ले जा करके जो है ना दूसरे वाले घर में वहां छोड़ दिया। उसका बड़ा भाई है, उसकी भी शादी होती, भाभी का, यहाँ पे रह ना, पढ़ने नहीं देना इसको। और उसका भाई ने सर्वेलेंस लगाई, पता क्या, तो देखियो यार ये कह रहा हितेश यही है ना ट्विटर वाला जो है, कह रहा इससे सेटिंग है इसकी। कह रहा नहीं यार ये तो शादीशुदा है, 3 बच्चे। कह रहा यार वॉइस तो यही चली है और सर्वेलेंस लेनी है और हैक करेगी फोन मेरा। ऐसे नहीं पिटवाते हम, तबीयत से पिटवाए, तबीयत से। ये बीकानेर मिल्क मलाई वाले पे कौन नहीं पहुंचा। नाना यहाँ की दुकान ना हो सकती है ही नहीं, तो होगी कहाँ से। भाई देख बुरा मत मानियो, ठीक है ना, जो भी है जैसे भी है, शुरुआत तेरे वाले ने करी थी, जरूरत नहीं है, शुरुआत तेरे वाले ने करी थी, मैंने नहीं करी थी। ओनर ने आके उसको 2 झापड़ देती है खींच के, कह रहा अभी दुकान बिकी नहीं है। अब समझ में आ गई। अमान और हक्कानी के मामले में मैंने कहा यार एक बात बता, जब अमान और हक्कानी से तुम्हें लोन मिल सकता है तो मुझे अमान और हक्कानी में नौकरी क्यों नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती। मैंने कह दिया 8 लाख रुपए पर डे सैलरी है, तो कई लोग होंगे अमान और हक्कानी के लोन को वहां पहुंच गए, भाई तो सब बाहर। किसकी नौकरी नहीं गई, कहता ना जो अच्छी खासी कर रहा था वो भी चली गई। उन्होंने फोटो देख कर कौन है ये, कह रहे हितेश है, छतरपुर में रहता है, कह रहे अमान में नौकरी कर रहा है, कह रहे 8 लाख रुपए पर डे सैलरी है, हमें भी चाहिए। कह रहे इसकी फोटो तो कह रहे इधर रख, ठीक है बाहर निकले यहाँ से।
80,000 करोड़ रुपए की सैलरी के चक्कर में कि पर डे की सैलरी 80,000 करोड़ रुपए है, मरियम नवाज शरीफ जी उसी दिन हवाई जहाज से जो है ना इंडिया आई है। मतलब एक तुम ही हो जो क्या कहते हैं ज्यादा दिमाग लगा रखा है। आईएएस वालों के ना ज्यादा नहीं, कोई 2.5 या 3 ट्रिलियन अब तक लग चुका है, पर हाथ कुछ नहीं आया किसी के। आप समझ रहे हो बात को? वो सारी चीजें टैग है, तो डिपार्टमेंट को टैग करने का मतलब भेजा गया उनको। सीसी समझते हो? कभी एप्लीकेशन लिखी है? गवर्नमेंट जॉब में हो, सीसी समझते हो? सीसी क्या होता है? सर्टिफाइड कॉपी भेजी गई है, सीसी भेज दी उन डिपार्टमेंट्स को, वो पढ़ लेंगे। जरूरी नहीं है उसके लिए कोई लंबी चौड़ी फाइल आएगी, उसके पैसे लगते हैं। एक समझदार आदमी पता है क्या करा कि जो चीज इसने लिखी है ना वर्ल्ड बैंक को, अगर वर्ल्ड बैंक को ये बंदा पसंद आ गया पर्सनालिटी एज वाइज, तो वैसे ही इसको जो है ना वो 1,000-2,000 ट्रिलियन दे के कहेंगे आप अकाउंट रखो, आप काम करते रहो, तो वैसे ही दे देंगे। पर ऑलरेडी है। बस ये है कि मैं HDFC, एक्सिस या कोटक महिंद्रा जैसे बैंकों में पैसा नहीं ला रहा अपना, बस इतनी सी बात है। भाई जब नेशनलाइज बैंक है तो मैं अपना पैसा बैंक ऑफ इंडिया में लाऊंगा ना। मैं बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर साहब से मिल आया था, बिल्कुल मिल के आया। अब CBI के लिए जो है मैं अपने किसी रिश्तेदार से बात नहीं कर रहा, बस यही है और कुछ नहीं है। जरूरत नहीं है मेरे को, मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई, भेज दिया, अपना आराम से घूम रहा हूँ। अब पुलिस वालों ने आकर के मेरे को जो है क्या कहते हैं हल्का सा इशारा कर दिया कि तेज भाई एप्लीकेशन आ गई है, हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं थैंक यू जी। मैं उसके लिए पैदल उठ के चल के जाऊं महरौली थाने में हर बार, सर ये एप्लीकेशन ये अब किस लिए आया है बे, तो ये सब नहीं बर्दाश्त होती ना सर। मुझे अपने अकाउंट को सिक्योर करना है, ट्विटर को कर दिया, आपने हैक किया तो भाई साहब आप भुगतो, आप भुगतो ना। मैं चाहे RSS हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, मैं इनके थ्रू काम नहीं करता सर। हाँ ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कह दिया विश्व हिंदू परिषद ने हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू, हाँ जी गर्व से कहें हम हिंदू है, पैसा नहीं देता सर। बजरंग दल जय बजरंग बली, जय श्री राम, मान ली बात। RSS में तो भाई ठीक है भैया भारत माता की जय, थोड़ा सा आगे बढ़ भाई, ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है। हाँ कुछ ऐसी न्यूज़ है, ऐसी अपडेट है जो मुझे लगता है कि RSS या विश्व हिंदू परिषद को देनी चाहिए, मैं भेज देता हूँ। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में कुछ फाइलें भेजी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से वो फाइलें खोलने के बाद पुलिस वाले उठ के आए, जबकि उसके अंदर आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती। उसके अंदर जो है क्या कहता है जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो फोन नहीं कर सकता मुझे, उसने फोन कर दिया जा जेल, मैं क्या करूं? अब मैंने SOS ले रखा, मुझे नहीं रहना इंडिया में, मेरी मर्जी है, कारण है ना, नहीं रहना ना, मैंने SOS भेज दिया, काम होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, बात खत्म है ना, बात खत्म है। अगर आप ट्विटर के ऊपर या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अगर आप वहां पे प्रधानमंत्री कार्यालय का अकाउंट बना सकते हो तो मैं उस पर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं भेज सकता? जरूरी नहीं है कि नोटिस में आ जाए, पर 10 डिपार्टमेंट है वो सबको पढ़ते हैं, तो बता देंगे सर ये मैसेज आया हुआ, जरा पढ़ लें एक बार, बात खत्म है। आपको समझ नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? जरूरी है हर काम के लिए मैं 100 नंबर की कॉल करूं? है जरूरी है? यही मैं कहना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान बारादारी से आया हुआ संजय अरोड़ा, आज संजय अरोड़ा जी के लिए भी न्यूज है, पाकिस्तान बारादारी से आया हुआ संजय अरोड़ा, ठीक है, उसको ही मैं अपना मेंटोर मानूं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कोई हो भाई, मुझे क्या लेना देना। संजय अरोड़ा जी के लिए न्यूज ये है कि संजय अरोड़ा जी आप जिस काम के लिए भारत में थे, आपकी वाइफ जिनको उमरा में भेज दिया गया था, आपकी वाइफ के साथ आपके जीजा ने जो बदतमीजी करी थी, उसके बाद उनको जो किडनैप करके छुपाया गया वो जगह मैंने बता दी है कहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल बता दी है।
किसी भी समय डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वाले, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाले काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वाले, वो आपको आपकी वाइफ से मिलवा देंगे। पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये बात कही आपकी वाइफ ने कि आपका और उनका डिवोर्स हो चुका है। ठीक है सर, मुझे क्या मतलब, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी में, मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आई, बैठ के मैंने रिकॉर्डिंग ली, वहाँ पे डिवाइस लगाया, मैं चलता बना। ज़्यादा नहीं, जमीन में 8 इंच नीचे बिल्कुल है। मानो या ना मानो, संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पत्नी के बारे में बता रहा हूँ, ये तो इनकी सेकंड वाइफ है, जो बाद में इनकी शादी हुई है, पहले वाली वाइफ। आप समझ गए सर? जी हाँ, जिनके कारण से इन्होंने रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग को बताया, उन्होंने फाइल मेरे पास भेज दी थी कि सर संजय अरोड़ा जी ने ये बात कही है। मैं कहा तो मामला सीरियस है, फिर ये आप एक काम करो, इनको सिक्योर करके बैठाओ, इनको बता दो कि ज़्यादा चीज़ों में आएंगे नहीं, बाकी हम देखते हैं क्या हो सकता है। ढूंढ दिया सर, इतनी सी बात। पर वो हाँ ये जरूर है, वो एकदम सही सलामत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। नीचे एक चैम्बर बना हुआ है 6 फुट बाय 2.5 फुट, 6 फुट बाय 2.5 फुट बाय 3 फुट का। जी, जिन लोगों ने जो लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या करा, कुआं पूजन के बहाने, शायद इनका रिलेशन इंडिया में भी है, कुआं पूजन के बहाने ये लोग गए थे, वहाँ पे कई महिलाएं थी, उनमें से आपकी पत्नी को बिना देर करे उन्होंने वहाँ पे पहले से तैयारी करके रखी थी और उनको जमीन के नीचे जो है दफन कर दिया था। वो जिंदा है, मैंने जानता कब से। ठीक है सर? जी हाँ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की पत्नी जी के बारे में बता रहा हूँ मैं, भांग नहीं खा रखी मैंने जी। अभी जब मैं उधर से आ रहा था, एक मैडम ने और इशारा किया, मुझे बोला, कह रहे अच्छा उनकी बात कर रहा है। हाँ जी, कह रहे बिल्कुल सही जगह बैठा हुआ है। अबे संजय अरोड़ा जी की पत्नी को इस वजह से जमीन के नीचे दफनाया गया कि जिंदा कि घर परिवार की रिस्पेक्ट, मतलब इज्जत बची रहेगी। उन्होंने क्या करा कि संजय अरोड़ा जी के जो जीजा थे, बुरा मत मानिएगा संजय अरोड़ा जी, जो सच है वो सच है। मैं डीजी रॉ सर, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, आपकी फाइल मेरे पास ही है, पढ़ ली थी मैंने। तो उसमें उन्होंने क्या करा कि बाकी रिश्तेदारों ने घर परिवार की इज्जत बचाने के नाम पे आपकी पत्नी को जमीन के नीचे दफना दिया कि बयान ना दे पाए, बस ये बात है। आपके जीजा और आपकी बहन इन्वॉल्व है जी। अब आप पता कीजिए कौन से कुआं पूजन वाले दिन से वो गायब हुई हैं, वही लोग हैं। देख लीजिए सर, अब आप अपने आप समझ ले ना, ठीक है, कि मैं किस काम में कैपेबल हूँ। नहीं, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टनल जो है ना, वहाँ तक टनल लाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। हम सोच रहे हैं कि नियरेस्ट टनल भी कोशिश करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से 120 मीटर की होगी। एक दिन में सर जो है 10 मीटर से ज़्यादा नहीं खोद पाते। अगर कंफर्टेबल खोदेंगे तो, फास्ट खोदेंगे तो अंदर सफोकेशन की वजह से ना 2 ही लोग जा पाते हैं, फिर काम ठीक से होता नहीं है और उसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता अंदर क्या कहते हैं पोजीशन क्या है। नियरेस्ट देखते हैं कहाँ से होगा, क्योंकि हमने तो बोला था पुलिस वालों को कि सर एरिया क्वारंटाइन करो आप, यहाँ पे कोई भी कभी भी किसी समय आ रहा है जा रहा है, वरना तो हम नियरेस्ट जगह से ऊपर से ही खोद के नीचे चले जाएं। अब ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ से कोई देखे ना, वहाँ से जमीन के नीचे आएंगे, ये टाइम लगेगा। जी हाँ, मेरी आवाज़ है सर, वो आदमी मैं हूँ सर। इनको मैंने मना किया कि सर वो एरिया क्वारंटाइन करो, मोटरसाइकिल वालों को मना करो आप। क्यों? क्योंकि वो जगह जो है ना, कई जगहों पे 2 इंच और कई जगहों पे 8 इंच ही है। पैदल चलो भैया, मना नहीं करूंगा मैं आपको, पर गाड़ी भूल से मत लेके जाओ। गाड़ी और ट्रैक्टर जो है, और ऊपर से जिस जगह पे आपकी पत्नी को रखा गया है, उनके पेट पे एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रख दिया गया है, मात्र 3 इंच नीचे। उस जगह से वो जगह ज़्यादा नज़दीक है, 3 इंच है।
सोच लो। मैं देख रहा था वो ट्रैक्टर लेके जा रहा वहाँ पे, मना किया था उसको। जी क्या बीजिए? कल शाम तक 4 बजे तक पूरी पूरी उम्मीद है पहुँच जाएंगे। हमें बहुत तेज़ी से काम करते थे, मशीन है हमारे पास। तो अभी मैनुअल सोच रहे थे पर रास्ता है नहीं वहाँ से, रास्ता एक ही है, सामने से निकालेंगे। ऊपर से रिस्क नहीं लेते सर, क्या पता RDX हो, ऊपर से रिस्क नहीं लेते रत्ती भर भी। नहीं नहीं, ऊपर से रिस्क नहीं है सर, ना 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 ना, सवाल ही नहीं उठता। RDX हो सकता है वहाँ पे, ब्लास्ट हो जाएगा जी। तो मैंने तो बोला था बीट अफसर को भी, मैदानगढ़ी थाने को भी मैंने इन्फॉर्म किया था। मैंने कहा बाइक और ट्रक रुकवा भाई वहाँ पे, असोला में रोड के उस तरफ जाने ही मत दो, टेम्पो और ट्रैक्टर नहीं जाएगा भैया वहाँ पे। उमरा रखी गई है जमीन के नीचे, लड़कियां हैं। तो क्या करूँ, बाहर निकाल करके वहाँ पे नुमाइश कराऊँ मैं? नहीं, आप पैदल जाओ घूमने। वो जो आवाज आ रही है ना, उमरा की ही है। कभी रहा होगा कब्रिस्तान ये एरिया, कुतुब मीनार नजदीक है ना, कभी रहा होगा, उसी वजह से है सब ये। 28 अभी तक रिकवर हुई हैं। भाई साहब मैं संजय अरोड़ा जी का नाम ले रहा हूँ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का। अगर झूठ बोलूंगा वो आके ना, इतना लंबा है ना वो ये लंबा आदमी है, एक झापड़ में ना समझ में आ गई, मेरे एक तरफ की ना दाढ़ी गायब कर देगा वो। जी हाँ, ये क्या है? ओ दो ना, नहीं कल शाम 4 बजे तक। ये वो उसी रूट में ना, वहीं पे एक नहीं है सर, 8 हैं। तो अब जहां से जाएंगे ना 8 अलग, नहीं वो नहीं, इधर ही इधर वो ऐसे रखी है। एक का पैर जो है ना, कई हैं, एक का पैर दूसरे के मुंह के पास है। ओ मैं सुन रहा था, उन्होंने किस्सा भी सुनाया था, बताऊं? आप पूछ लेना ना। कह रही मेरे मुंह के पास एक और लड़की है, उसका पैर मेरे मुंह पे था, मैंने पैर हटाया तो बुरा मान के उसने पैर से मार दिया। बाद में मैंने कह रही मैंने काट लिया। कह रही फिर उसके बाद से तंग नहीं करती। मैं डिवाइस लगा के ये सुनता रहता हूँ मैं वहां पे बैठ के। बताया क्यों बताया, मुझे पता नहीं था। तूने बताया संजय अरोड़ा की वाइफ है। 6 फुट नीचे है, 6 फुट 8 इंच पे एक छोटा सा ना उसमें जगह बनी होती है, उसमें 8 इंच के मतलब 4 इंच का एक होल है, वो जमीन से 2 इंच ऊपर खुलता है, बस ये होता है खेल। उसी को ढूंढना होता है, उसके अंदर हम लोग पिन डालते हैं। यार आज तो एक जगह पिन डाली मैंने, अंदर से आवाज आ गई। हाँ हाँ, मैंने एक जगह पिन डाली, पिन डालते ही अंदर से आवाज आ गई। मेरा तेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ हाँ, नहीं एक अंदाजा होता है कि गाय है ना, गाय अक्सर वहीं आके खड़ी होती है जहां नीचे कुछ हो, ऐसे नहीं खड़ी होती गाय। मैंने क्या करा, वहां पे मलबा फेंका हुआ, उसमें से तार निकाली एक। हाँ हाँ ऑनेस्टली कह रहा हूँ, तार निकालने के बाद मैं तो जमीन में डालता गया पहले तो, और जब डाला ना अंदर जमीन में एक जगह से, फिर खांसने की आवाज आई। वो तेरी, मेरे को रुक जा, मैंने कहा लोकेशन लेने दे। नहीं खांसने की आवाज आई एकदम साफ। मेरा अंदाजा था कि
ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 1 फुट है ज़मीन के नीचे। बिल्कुल आई। मतलब जिस जगह जैसे मैं बैठ के तार डाल रहा था ना, तार डालने के बाद सकते हैं भाई साहब, तार डाल के देखी मैंने, 1 फुट तार अंदर जाने के बाद मैंने और डाली ना तार, तो अंदाजन कोई 14 या 15 इंच तार चली गई अंदर। ठीक है, तो खांसने की आवाज आई और तेरी, मैंने कहा बेटा सही जा रहे हो, मैं कहा रुक जा कोई दूसरा तरीका सोचते। फिर मैंने एक साइड से जो है ना हल्का सा एक पिट बनाया। पिट को देखने के बाद मेरे को लगा, मैं कहा मिट्टी एकदम वो है भुरभुरी, ऐसा हो नहीं सकता। वो अंदर कल रात की ड्यूटी थी, गए नहीं मैं। आज फिर है ड्यूटी, 9-9:30 बजे से 3 बजे तक रात को। हाँ, और उसके बाद पता है क्या हुआ, खांसने की आवाज के बाद, उसके बाद वहां से ठक ठक की आवाज शुरू हुई। ठीक है, और वो ठक ठक की आवाज 3-4 मीटर के बाद एक पेड़ के नीचे बहुत तेज आने लग गई। अच्छा जी, मगर देखते हैं। हाँ, खांसने की आवाज आई थी। मुझे पता है कैसा, नहीं नहीं बाकी जगह मैंने सर्च कर ली, एकदम नई जगह थी, मुझे अंदाजा नहीं था यहाँ होगा। वहाँ गाय खड़ी हुई आकर के, और बड़ी मतलब बड़ी देर से खड़ी रही वो, और मेरी तरफ देख रही थी। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि गाय अक्सर वहाँ आके खड़ी होती है जहाँ पे नीचे कोई इंसान हो, और उसका थन जो होगा ना मुंह की तरफ होगा, और अंदाजा एकदम एक्यूरेट निकला। ठीक है, आवाज उसी तरफ से आई खांसने की जिस तरफ गाय का थन था। मैं ये क्या कहानी है यार, मैं कहा रुक जा, मैं कहा अंदर यार डिवाइस दूसरे वाला लगाना पड़ेगा। वो एक तो डिवाइस लगा के आया हूं मैं आज, मैं कहा देखता हूं। एक तो लगा दिया मैंने। देखो मैं बीडीएस को वालों को भी समझा रहा हूँ, देखो किसी भी ऐसी संदिग्ध जगह पे जमीन के नीचे मेटल वायर डाल के देखो, धीरे धीरे, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें करंट है अंदर जमीन में, बम एक्टिव है या किसी भी प्रकार से कोई भी करंट है, तो आपको बिजली की तार से पता लग जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई जिंदा चीज है तो अंदर तार डाल करके उसको छोड़ दो, वो तार हिलेगी जरूर अपने आप। बस मैंने यही किया, मैंने तार डाल करके अंदर छोड़ दी, तार खड़ी रखी और उसको एक पतले से पेड़ से लपेट दिया और चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा, तार हिल गई। मैंने कहा नीचे कोई चाहे चूहा ही क्यों ना हो, पर खांसने की आवाज लड़की की थी, उसका मुंह ऊपर की तरफ है। अरे गाय नहीं भाई साहब, गाय एकदम सफेद थी, सफेद चिट्टी और यंग। नहीं नहीं बंद कराओ यार, वो स्पेशल बोलो भाई, रहने दो भाई, उम्रा एरिया है वो, करा होगा मुसलमानों ने, ये बकरी वाली भी तो मुसलमान है। तार तो ढूंढ ली मैंने वहां कूड़े में से, मलबा फेंका हुआ ना उसमें ढूंढ लाया तार, देखूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूं कि वो खोदना शुरू कर दूं, पता चले कि ट्रिगर हो उसमें। एकदम तरीके से जगह देख करके फिर मगर तार डाल के देख, और तार डाली ना तो अंदर खांसने की आवाज आई। आया मजा। एक जगह और है, पर वहां जो उम्रा बताई गई है ना,
कैसा कर दिया यहाँ पे, चप्पल पता नहीं भाई किस हाल में मिलेगी, चप्पल वहाँ फेंक दिया, ये पेन यहाँ की देखना पड़ेगा। खांसने की आवाज़ मतलब अलाइव है, वो तो निकाल लेंगे कहाँ हम। गई? मैं तो लोकेशन दे दी। इसको कौन चप्पल अरे कर रही हूँ भाई, तो ठीक कर रही हूँ, 10 मिनट बोलने से क्या होगा, जाओ। हाँ दिमाग का कर देती है। नहीं, वो ये करते हैं एक जगह दफना के फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह करते हैं ना ये। जी हाँ, नहीं सरका देते हैं ना भाई। बिल्कुल हो सकता है, बगल में कुतुब मीनार है तो असोला के अंदर कब्रिस्तान हो कोई पुराना, तो कोई बड़ी बात नहीं। और कब्रिस्तान का इस्तेमाल यही होता है अक्सर। अब ईसाई भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, कौन जाने। अलाउड है, उमरा ढूंढना अलाउड है, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। नहीं नहीं रोकते, हाँ अलाउड है। ऊपर से मत खोद दियो, कहीं कुदाल मार दे सीधा। कौन सी तो फिल्म में है उसमें कुदाल मार देता है, एक्सॉर्सिस्ट में बता नहीं किसमें, और खून का फव्वारा ऊपर आया सीधा। गलती मत कर दियो भाई। 2 कब्रिस्तान और ढूंढे वहां पे मैंने। नहीं नहीं, ये कब्रिस्तान है भाई साहब, छोटे छोटे 2 कब्रिस्तान ढूंढे, एक के नीचे 350 है और एक के नीचे 250 है। नहीं तो जिंदा दफन करते हैं ना ये। ना 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 ना, ना। कोई उम्र दराज मर जाए तो उसे तो खा जाते हैं ना, ईसाइयत में और इस्लाम में तो खा जाते हैं उसे, जूइश में भी खा जाते हैं। और यंग जो है मरने के बाद जमीन के नीचे जिंदा हो जाता है अक्सर, एक ये भी थ्योरी है। नहीं नहीं, पता है क्या होता है, इंट्यूशन भी होती है। कई बार खड़े रहो ना, फिर जाता हूँ, फिर वापस आने का मन करता है यार यहीं खड़ा रहे यार, कोई बात है। क्या करें, ड्यूटी है तो है, डीजी रहो, डायरेक्टर जनरल रहो हूँ भाई, हूँ तो हूँ। फिर वापस घूम के आओ। कई बार तो यहाँ मन नहीं लगता, फिर जाता हूँ देखने यार, अच्छे से देख के लोकेशन पता लग जाए किसी तरीके से। चीज़ों करती है। आज 9 कब्र की और लोकेशन ढूंढी है। वो मैडम कह रही 10 है, वहाँ एक मैडम जा रही थी, मैं कहा 10 नहीं मैडम 9 है। एक मर गई थी जिसको बाद में आपने निकाल के खाया है। नहीं नहीं, मर जाता तो खा लेते हैं, ये खा जाते हैं। आपको इस्लाम ईसाइयत नहीं पता, फिर और जूइशिज्म नहीं पता आपको। मर गया तो खा जाएंगे, ये खा लेते हैं। अरे दूसरा देख के उसके नीचे होगा। हाँ, जिंदा को दफन करते हैं भाई साहब, यही तो कब्रिस्तान का रहस्य है। कब्रिस्तान का चौकीदार। मार खाओगे बेटा, सबके सब फिट होके कह रहे ये कब्रिस्तान का चौकीदार बना दे इसको। नहीं अलाउड होता है। नहीं हो जाएगा इतनी बड़ी बनी हुई। एक पता है क्या कह रहा आगे, कह रहा है नहीं एक एक एक, एक भाई साहब जा रहे हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं मेरे को, इशारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये वाली खोद, ये वाली निकाल। क्यों? कह रहा है इसके जरा तार लगाइयो ना, बाहर निकल के मारे ना तेरे को। कह रहा है ये इतनी झगड़ालू है ना, ये कह रहा है ये कब्र से बाहर आ जाती है, ये पक्का मारेगी बेटा, याद है क्यों कर तू इसके जरा तार चुबा। बता के गए, कह रही ये है, शर्त लगा ले मेरे से, कह रहे यहीं पे है। पर भाई साहब इंसर्जेंट बड़ी खतरनाक है वो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो आपने बताया ना वो भी सही पॉइंट है, पर इंसर्जेंट है वो बहुत खतरनाक। क्योंकि वहां खड़े होने के बाद जो है ना, मेरे से 15 कदम चला नहीं गया मेरे से, शरीर की ताकत खत्म हो गई थी पूरी। फिर खैर मुझे तो आदत है इस चीज़ की, मुझे समझ में आ गया इंसर्जेंट है ये लड़की, जो है नीचे लड़की है ना, इंसर्जेंट है, बड़ी खतरनाक है ना वो। तो फिर वो नहीं, फिर वो अलग तरीके से रखी है, बांध के रखी गई है फिर वो, नहीं फिर खुली नहीं रखी, वो बांध के रखी गई है फिर वो। हाँ नहीं, पूरे स्लैब में ना कोई एक जगह होती है, 2-4 जगह छेद होते हैं, वही खुले हुए होते हैं, पूरी नहीं खुली होती उम्रा।
ना, मैंने किया भाई साहब आपके जाने के बाद। क्या आप गए उसके बाद मैंने तार लगानी शुरू करी ना, पर नीचे स्लैब बड़ी नज़दीक है, 4 इंच के बाद स्लैब है, उसमें तार नहीं जाती। पर पता है हुआ क्या, मतलब हाथ पैर की पावर खत्म हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ पैर ना एकदम पतले दुबले से हो गए हों। फिर मैं थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया, फिर वापस आया। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा ये बात है, मैंने अब कर जो करना। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा फिर। पर आपकी बात सही निकली, है खतरनाक वो। फिर मतलब जनरेटर भी ऑन हो गया था, पर जनरेटर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड रहा, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सांस रुकने लग गई थी, बिल्कुल। कैसे मैं पहचानूं दोनों को, इसके क्या पति है बड़ा अच्छा है। मेरा कुछ चौड़ा पर इसका बीच में बैठे थे। हाँ हाँ, हाँ, नहीं नहीं, वो खांसने वाली जगह से थोड़ी इधर, जहाँ जहाँ आपने बताया ना, उससे 15 फुट की आगे पे तो खांसने वाली जगह बता रहा हूँ मैं। और वो जो 2 पेड़ों के वहाँ पे है ना, नहीं नहीं, वो फिर बांध के रखी गई है अंदर। नहीं, पैरों में ऐसा महसूस नहीं होता सर, हाथ पैर में। फिर इंसर्जेंट है, फिर वो बनाई होगी आपने भाई साहब। डेड बॉडी से इंसर्जेंसी नहीं आती, जिंदा है वो। डेड बॉडी से इंसर्जेंसी नहीं आती वो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, डेड बॉडी से नहीं आती इनसे। वो आवाज ईट 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 से, जैसे ईट से ना, ईट अगर ईट हाथ में लेके मिट्टी पे मारोगे ना, जैसी आवाज आती है वैसी आवाज है वो। क्या बात कर दी सर, एक ठक नहीं है, कम से कम 70-80 बार आवाज आई है, 70-80 बार आज तार लगाने के बाद। एक और देखी, एक के तो पैर में जैकेट पहना रखी है, भारीपन महसूस होता है ना पैर में। और कम कर दो, चावल नहीं बनाने का। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो खतरनाक है। मतलब वैसे नहीं, पर महसूस हो गया था मेरे को। हाँ तो पूछ ना दे तनी वो जब मैं वहां गया ना उस पे, उसके नजदीक, नहीं आ रहा। तो हल्की सी जो है क्या कहते हैं, सांस भी तेज हो गई अपने आप। उससे पहले कभी नहीं हुआ मुझे वहाँ। मैं तुम्हारे कुछ फोन पे देख लेती और हाथ पैर की ताकत एकदम खत्म हो गई थी मेरे कुछ देर के लिए, हार्डली फॉर 1 और 2 मिनट, इतने ही। मतलब 15 कदम चलने में पता लग गया था। मैंने ऐसा होता नहीं है यार, मैंने कहा चेक इट अगेन। नहीं नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वाले काम कर रहे हैं जमीन के नीचे। नहीं, इंसर्जेंट तो है सर वो। थैंक्स, धन्यवाद, आपने बता दिया। नहीं, मैं तो लगा दूंगा तार उसके, देखना कल या परसों में। नहीं, है तो सही। और बता रहे थे ना, इन्होंने बताया कि भाई साहब थे, कह रहे बहुत झगड़ालू थी ये औरत। बाद में ला करके उठा करके अंदर ही बंद कर दी। कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं सब। मत मानो, मत मानो। अब ये मैं क्या बताऊं। अब भाई साहब 86 टन गोल्ड में मैंने खरीदा है असोला वाइल्ड लाइफ। 86 टन गोल्ड में असोला वाइल्ड लाइफ, भाटी क्या कहते हैं, भाटी वाइल्ड लाइफ, वो क्या कहते हैं, बर्ड लाइफ सेंचुरी जो है, और कांजीरंगा और जिम कॉर्बेट इंक्लूड है। क्या बात कर रहे हो, मैं हूँ वो आदमी। आप जो कह रहे हैं ना, एक भाई साहब तो मेरे को देख के कह रहे इसको पहले कभी देखा नहीं, कौन है ये।
मैं कहा अगर रितेश को नहीं जानता तो भाई अभी अपनी माँ के पेट में ही है, फिर पूरी जगह मेरी है, मैं बोलता नहीं कुछ। बिल्कुल, ये खाली प्लॉट भी जहाँ गांजा बेच रहे हैं ना, बैठ करके बातें बना रहे हैं, यहाँ से लेके उधर सामने की 2 लाइनें और बीच का रास्ता तक मेरा है। 86 टन गोल्ड में खरीदा है मैंने। वाह भाई वाह, 86 टन गोल्ड में मैंने खरीदा है। तो मैं क्या करूं, आपको नहीं पता तो। ग्राम पंचायत की जमीन बताऊं कहाँ है? इग्नो बना हुआ उसमें, इग्नो, वो आपने दिया था इग्नो के लिए, वो भी एक्स्ट्रा बना हुआ है। जरा सी जमीन थी ग्राम पंचायत की। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी ग्राम पंचायत की जमीन। ऊपर से ये बेवकूफ नहीं है ये लोग, ऊपर ट्रैप होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है भाई साहब। ऊपर से मत खोल देना कब्र, कब्री बोलते हैं इनको, ऊपर से मत खोल दिया तो मरेगा। हमेशा जमीन के नीचे से खोलते हैं। और ये पता कर लियो पहले कब्र का मुंह किधर है और पैर किधर है। हाँ, नहीं तो अंदर ना मधुमक्खियों के छत्ते बने होते हैं, इसलिए चुपचाप लेटी रहती हैं ये। मधुमक्खियां छत्ता बना लेती हैं अंदर, मधुमक्खियां, और ये पीले वाली नहीं होती हैं ये, जिसमें रहती हैं। हाँ जी, इसलिए हिलती डुलती नहीं है ये। यस, ठीक है। हैं? मैं अकेले ही ठीक हूँ भाई, मैं खुद कर लूंगा काम। मुझे तुम्हारे फालतू सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो भी है होगा भाई, पुराना कब्रिस्तान होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूज टू होंगे, यूज टू रहे होंगे। नहीं, कब्रिस्तान के नीचे भी वो होता है, वो सैनिटोरियम होता है कब्रिस्तान के नीचे, बहुत बड़ा कमरा होगा कोई। हाँ, बाद में ना वो कब्र को नीचे निकाल लेते हैं ना, अगर कोई मर गया तो फिर खा जाते हैं ना उसे। हर कब्रिस्तान के नीचे होता है, बिल्कुल होता है। ईबिक्स नहीं सुना आपने कभी? ईबिक्स क्या है? यही तो है कन्वर्टेड तो ढूंढ रहे थे, एक ईबिक्स मिली है सिर्फ, ईबिक्स तो एक मिली है, एक और शायद उम्मीद है। नहीं, ईबिक्स तो निकाल ली, एक तो निकाल ली हमने, ईबिक्स तो निकाल ली हमने। हाँ, उम्र 28 निकली है अभी तक, मेडिकल चल रहा है। मैं क्यों जाऊं लड़कियां ढूंढने के लिए कि वो वहां निकाल कर ले गए? मैं क्यों जाऊं मिलने? मेरी जो ड्यूटी है वो कर दी मैंने, जो मेरी ड्यूटी है। हाँ, क्या टाइम हो रहा? अभी नहीं, 10 बजे से है। मुझे डर नहीं लगता, कुत्तों का डर लगता है यार, तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, वहां की किसी चीज का डर नहीं है, छोड़ना यार, इसकी क्या परवाह है, देखूंगा। आज बोला तो है मैंने, देखो। ठीक है।